देखो कल आप लोग को कुछ क्वेश्चन बताया गया था, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये सब आ गया है ना। अब इसके आगे का जस्ट हम लोग का टॉपिक है जो आप लोग 11th क्लास में फार्मूला पढ़े थे। 11th क्लास में आप लोग फार्मूला पढ़े होइएगा 2 sin a इंटू साइन बी का, फिर 2 cos a इंटू कॉस बी का, 2 sin a इंटू कॉस बी का और 2 cos a इंटू साइन बी का। ये सारा फार्मूला जो है आपके लिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये फार्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन दिया वो आपसे नहीं बनेगा। इसीलिए आपके सामने यहाँ पर कुछ फार्मूला है, इसको अच्छा से आप लोग समझिए। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फार्मूला क्या है, 2 sin a इंटू साइन बी। तो बताओ 2 sin a इंटू साइन बी का फार्मूला क्या है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस, और उसके बाद में 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला क्या है, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस, और उसके बाद में 2 cos a इंटू साइन b का फार्मूला साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस b है। और फिर देखो 2 sin a इंटू cos b का फार्मूला क्या होगा, साइन a प्लस b और प्लस साइन a माइनस b। अगर ये चार फार्मूला आप याद कर लेते हैं तो इसमें नहीं हो तो 10 को क्वेश्चन दिया है इसके आधार पे, और ये 10 क्वेश्चन इसी फार्मूला के ही आधार पे बनेगा। बात समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने दो क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x sin 5x और dx। अगर हमको ये फार्मूला नहीं मालूम हो तो फिर ये बन ही नहीं सकता है। क्या बनेगा, कोई उपाय नहीं है। अगर आप चाहोगे तो हम sin 3x का फार्मूला डाल दे। sin 3x का फार्मूला क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यू x। तो मान लिया कि ठीक है आप इसका रख देंगे और cos 5x का, तो फिर आप दिमाग लगाइएगा कि cos 2x प्लस 3x कर देते हैं और sin a प्लस b के फार्मूला पर कर देते हैं, तो काफी ज्यादा आप अटक जाइएगा और बनबो नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये फार्मूला कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो 11th क्लास में आपको सब बताया गया है, जो लोग नहीं पढ़े वो अपना किसी का कॉपी या बुक ले करके आप लोग सारा फार्मूला 11th का जो भी ट्रिगो का जितना फार्मूला था ना, कंपाउंड एंगल का, मल्टीपुल एंगल का और सब मल्टीपुल एंगल का, वो सारा फार्मूला याद कर लीजिए। क्योंकि आप देख भी रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन मिल रहा है वो कहीं ना कहीं तो 11th क्लास से जुड़ा है, उसके फार्मूला से, है कि नहीं। तो आप लोग को हम बार बार ये फार्मूला लिख के नहीं बताएंगे कि देखिए ये फार्मूला है और इस क्वेश्चन में ये फार्मूला लगेगा। अब अगला चैप्टर से जो है डायरेक्ट आपको जो क्वेश्चन होगा डायरेक्ट बताया जाएगा। फार्मूला आप इतना बताया जाए, आपको पहला जो क्लास है 11th वो काहे के लिए पढ़ाया गया, यही सब के लिए ना। तो इसलिए अपना जिम्मेवारी समझ के खुद से सारा फार्मूला कंप्लीट कर लीजिए, कभी भी और किसी भी दिन हम आपसे सुन सकते हैं। बात समझ में आया ना। तो देखिए आपका यहाँ क्वेश्चन है sin 3x और क्या sin 5x और dx। तो मेरे नजर में ये फार्मूला लग रहा है कि यही फार्मूला उसमें सेट करेगा, है कि नहीं बताओ। तो sin a इंटू क्या है sin b और sin a इंटू क्या है sin b। बस इसमें कमी किसका है बताओ, 2 का। फार्मूला में 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं ना है, तो 2 लगाने के लिए क्या करना मानेंगे, लेट क्या i इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा sin 3x इंटू साइन 5x और क्या। अब देखो इसमें 2 चाहिए, तो 2 चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, 2 का गुना और 2 का भाग। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू 2। अच्छा यहाँ पर sin 5x है, तो बताओ इसे पहले लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा sin 5x इंटू साइन 3x और क्या dx। अब आप लोग देख लीजिए सेम टू सेम फॉर्मूला पे बैठ गया है। बैठिए ऑफिस में आते हैं। जी एडमिशन चार्ज 500 है और कोर्स का 8600 है। कोर्स का 8600 है।
कोर्स कंप्लीट कर अभी से 6 महीना है, हो जाएगा। हो जाएगा। हर्षित पहचानते हैं ना? हर्षित, हर्षित नाम तो सुना लग रहा है। जाता था आज कोचिंग में। हर्षित, हाँ, असनगर जी। सब बोलिया था। हाँ हाँ हाँ, पहचान लिए। फिर उनका दिया था का एग्जाम 10वीं का। अच्छा एक विषय में वो बीमार पड़ गया, नहीं दे पाया, जी तो फिर दिया है मैथ का। जी तो 80 पूर्णांक है जी। उसका। 80 पूर्णांक कितना है मैथ? 100 नंबर का होता है। 80 बोल रहा है। तो कहीं सीबीएसई उसका सिलेबस देखना पड़ेगा क्या है उसका, तो क्या उसको 11th का पढ़ना है ना, हाँ तो उसको भेजिए, हम उससे समझ लेंगे। उसको कल आप यहाँ पर 9:30 तक भेज दीजिएगा। जी उसको तो देखा हुआ नहीं है, मनु दिल्ली से आया है। अच्छा जी। सकते हैं कि घरे काला बैठा रहेगा। हाँ हाँ, यहीं पर भेजिए, यहीं से हो जाएगा उसका। ठीक है। चाहे अगर आप तो नहीं हाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर 11th का नहीं होगा, यहीं पर। हाँ तो मिल लेगा आपसे वहीं। हाँ, वहाँ पर शाम में 7 बजे मिलेगा। हाँ शाम में 7 बजे। जी ठीक है। वहीं सेंटर पर हाँ आप वहीं रहते हैं? हाँ वहीं रहते हैं। ठीक है तब। ठीक है, गेटवा बंद करो। ए बोलते हैं वो बंद कर देगा ना तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब वो एजेड आदमी थे, अब कैसे उनका भी बात काटे हैं। चलो देखो, तब यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, 2 sin A इंटू साइन बी का cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। तो बताओ क्या हो जाएगा, 1/2, और वहां पर देख लो cos A माइनस बी मतलब क्या होगा, cos 5x माइनस 3x, और माइनस क्या होगा cos 5x प्लस क्या 3x और dx। बोलो हो सकता है। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, 1/2 और 5 में से 3 गया तो नहीं बोल रहा है सब, cos 2x होगा, और cos 5 3 क्या 8x और क्या dx। अब देखो इसका गुना कर लेंगे 1/2 से, तो 1/2 और cos 2x और माइनस फिर क्या होगा, पहले तो यहाँ dx लगा देंगे और हो जाएगा -1/2 cos 8x और dx। बोलो कोई दिक्कत। अब बताओ तो cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो 1/2 और साइन 2x बटा 2 माइनस 1/2 और cos का क्या साइन 8x बटा में 8 प्लस c हो गया। तो 1/2 का 1/2 में तो 1/4 और साइन 2x माइनस 8 दूना 16 और साइन 8x और प्लस क्या c। बोलो समझ में आया कि नहीं, आ गया। अब इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन, साइन 4x इंटू क्या है साइन 8x, साइन 4x इंटू साइन 8x। तो देखो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या है बताओ, साइन 4x इंटू क्या साइन 8x और क्या है बताओ dx। अब देखो इसमें भी तो यही फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी 1/2 का गुना और 2 का क्या भाग, यानी कि लेट i बराबर हम इसे 1/2 इंटू 2 साइन 8 को पहले लिख सकते हैं 8x और साइन 4x और dx। बोलो लिख सकते हैं। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और ये फॉर्मूला पर आया कि नहीं, तो अब इसके बदले में क्या लिखा जाएगा 1/2 और 2 साइन ए इंटू साइन बी है, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला बताए हैं cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस, ये क्या हो जाएगा cos a माइनस बी मतलब 8x माइनस 4x, अब माइनस क्या बताओ, यहां पर हो जाएगा cos 8x प्लस
4x और क्या, कोई दिक्कत? तो देखिए 1/2 और 8 में से 4 जाएगा तो क्या वो बचेगा, हम डायरेक्ट साथ साथ गुना भी कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा cos 4x और dx, और ये क्या होगा cos 12x और क्या dx। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो 1/2 cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 4x और बटा में क्या आएगा, अब -1/2 और ये sin 12x बटा में और प्लस क्या, तो कुल मिलाकर 1/8 और sin 4x - 12 दूना 24 और sin 12x और प्लस क्या, बोलो आया कि नहीं समझ में, कोई दिक्कत? तो बन जाएगा इसे। चलो इसके बाद में देखो अब यहां पर क्या है sin 4x इंटू क्या cos 3x, तो sin 4x इंटू cos 3x, यानी ये आप इसमें क्या लगा सकते हैं, दो लगाने से क्या होगा, फॉर्मूला पर आ जाएगा। तो फिर यहां पर क्या होगा बताओ, लेट I इक्वल टू 1/2 इंटू क्या 2 sin 4x इंटू क्या बताओ, इंटू हो जाएगा cos 3x और क्या, तो देखो 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला याद है आपको? चलो हम पूछे, चलो बोलो सुन, बैठो तुम बोलो। क्या ये सही बोल रहा है? चलो तुम बोलो। ये खुदे कंफ्यूज है। चलो तुम बोलो था मीनू, तुम बताओ था, बैठ जाओ दोनों। sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, बैठ जाओ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 sin इंटू क्या है cos b, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस, तो हो जाएगा बताओ क्या sin a प्लस बी, तो 4x प्लस 3x और प्लस फिर sin 4x माइनस 3x और फिर क्या, आपको इसके पहले भी बताया गया है, देख सकते हो यहाँ पर है कि नहीं बताओ, 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, तो उसी फॉर्मूला पर इसको सेट किया गया। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और 4 3 क्या होगा, तो यहाँ पर 7x और डायरेक्ट जा, हम ज्यादा ही डायरेक्ट कर दिए। अब देखो क्या हो जाएगा sin 7x और क्या dx और प्लस फिर क्या होगा 1/2 और sin 4 में से 3 गया, एगो x मतलब x और क्या, अब बताओ 1/2 sin का इंटीग्रेशन माइनस में होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस cos 7x बटा 7 प्लस 1/2 और क्या बताओ माइनस cos x और प्लस क्या, यानी कुल मिलाकर -2/7 और cos 7 और फिर क्या होगा -1/2 cos x और प्लस c। बोलो समझ में आया क्या? है अच्छा 7 दूना 14 ना होगा, हम ये कहां से लिख दिए a माइनस 1/14, ठीक है? बोलो समझ में आया कि नहीं? चलो अब इसके बाद में आप लोग देखिए क्या है cos a इंटू cos b है, तो 2 लगा देने से क्या बन जाएगा 2 cos a इंटू cos b बनेगा, और 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला देखो क्या बताएं, 2 cos a इंटू cos b का
कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस, तो इसी पर इसको बनाना है। तो यहां पर लेट आई इक्वल टू 1/2 और 2 कॉस क्या होगा 2x इंटू कॉस 4x और dx। हम कॉस 4x को पहले कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और 2 cos 4x इंटू कॉस 2x और बोलो क्या dx। कोई दिक्कत? अब देखिए तो यहां पर ही फॉर्मूला पर बैठ गया कि नहीं, तो 1/2 cos, अब यहां पर cos क्या हो जाएगा, cos क्या लिखेंगे बताओ, a माइनस मतलब क्या 4x माइनस, आप प्लस क्या बताओ cos 4x प्लस 2x और dx। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब 1/2 और 4 में से 2 गया 2, तो cos 2x dx और प्लस 1/2 और cos क्या होगा 6x और dx। तो 1/2 cos का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन 2x बटा 2 प्लस 1/2 और क्या होगा साइन 6x बटा 6 और प्लस क्या, बोलो कोई दिक्कत? इतना कंप्लीट है। अब भाई गुना कर लो, तो 1/4 और साइन 2x प्लस 1/12 और साइन क्या 6x और प्लस, बोलो यहां तक में कोई दिक्कत? सबका ठीक है? देखो ये दिखाई दे रहा है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है और ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। हाँ, ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, तो आपके लिए काफी बेस्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छा से समझिए। देखो ले जाओ, अब यहां पर क्या है, यहां पर 3 गुना है, तो क्या बनेगा कि नहीं बताओ? आराम से इसमें क्या करेंगे, 2 को ले लेंगे, आप पहले उसका काम करेंगे और फिर जो आएगा उसका फिर गुना कर लेंगे। तो देखो हो जाएगा लेट I इक्वल टू, हम इसको cos 3x को पहले कह सकते हैं और cos 2x को बाद में और cos x को सबसे लास्ट में। cos आप इसको भी पहले ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ माइनस में आएगा थोड़ा, और क्या। अब देखो हम क्या करते हैं, ये दोनों को लेते हैं, बात समझ रहे हैं ना। अब ये दोनों को फॉर्मूला पर बैठाना है, तो इसमें 2 चाहिए, क्या 2 दिया है, तब फिर 2 का गुना करना होगा और 1/2 से फिर अति करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और 2 cos क्या 3x इंटू cos क्या 2x और इंटू cos x और क्या। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, 1/2 और इसके बदले अभी फॉर्मूला बताए हैं 2 cos a इंटू cos b का क्या होता है cos a माइनस b प्लस cos a प्लस। तो देखो cos क्या होगा बताओ a माइनस b मतलब क्या 3x और माइनस 2x और फिर प्लस क्या होगा बताओ cos a प्लस b, तो cos 3x प्लस 2x है और इनटू में देख लो क्या दिया है cos x और यही ना है, बोलो कोई दिक्कत? पीछे तुम लोग क्या कर रहा है, वो आदत तुम्हारा सुधर नहीं रहा है, तुम्ही को बोल रहे हैं पीछे। अब देखो तो क्या होगा 1/2 a, अब आप लोग बताइए 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी 1x मतलब x, यानी हम कह सकते हैं इसे क्या cos x और माइनस सॉरी प्लस 4 3 क्या 7, 4 3 है 3 गुना है, तब ये क्या हो जाएगा बताओ cos 5x और इंटू क्या cos x और, अब देखो फिर इतना आ गया, अब इसका हम क्या बोले थे गुना कर लेंगे, क्या करेंगे तो बताओ गुना करोगे
भाई cos x का cos x में गुना, तो क्या हो जाएगा बताओ? ए देखो यहां पर 1/2 और cos x का cos x में गुना cos स्क्वायर x और क्या dx कर सकते हैं ना, और फिर इसका गुना इसमें, तो क्या होगा 1/2 और cos 5x cos x और क्या, बोलो इतना आया। अब देख लो क्या है आपका 1/2 और यहां पर cos स्क्वायर x है, तो हम आपको एक फॉर्मूला बताए होंगे 2 cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x, याद है? क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x, याद है फॉर्मूला कि नहीं याद है? अरे 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बराबर cos 2x, ये फॉर्मूला नहीं बताए हैं, एक रेस ही निकला। अब देखो भाई cos स्क्वायर x को इस पर ले जाने के लिए इसमें भी 2 चाहिए, तो यहां पर हम फिर इनटू में क्या कर देते हैं 2, और cos स्क्वायर x को क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x dx और प्लस क्या 1/2 है। अब इसको भी तो cos इंटू cos b पर ले जाना है, तो 2 चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहां पर 2 और 2 cos 5x इंटू cos x और क्या, अब देखो ये क्या होगा 1/4, इसका मान क्या होगा बताओ 1 प्लस cos 2x और बटा में क्या, बोलो बटा में कुछ नहीं सबको बोल के देख रहे हैं कि बोर्ड पर ध्यान है कि नहीं, जा इधर। अब देखो तो यहाँ dx है, अब प्लस ही क्या होगा 1/4 और इंटीग्रेशन अभी फॉर्मूला पर जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ cos 5x माइनस x प्लस क्या cos 5x प्लस x और क्या, अब देखो अब 1/4 का इसमें गुना, तो 1/4 अब 1 है तो dx हो सकता है, अब फिर यहां पर 1/4 cos 2x और क्या, और इसका क्या हो जाएगा 1/4, 5 में से 1 गया तो, और ये क्या होगा 1/4 और cos 6x और dx। बोलो यहां तक में किसी को दिक्कत है तो ईमानदारी से पूछ सकते हैं, ठीक है? तो देखो इसके बाद में अब देखो तो क्या होगा 1/4 है dx का इंटीग्रेशन x और ये क्या होगा 1/4 cos 2x का sin 2x/2 और प्लस 1/4 इसका क्या sin 4x बटा अब प्लस 1/4 sin क्या 6x/6 प्लस अब 100 का गुना कर लो, तो क्या हो जाएगा x/4 प्लस 1/8 और sin 2x और प्लस 4 चुका और sin क्या आप प्लस 6 चुका ए sin 6x प्लस c। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो एक बार देख लीजिए पूरा ऊपर से यहां तक, बोलो इसमें कोई दिक्कत है? यहां से आप लोग देख लीजिए इतना बड़ा है, इसलिए ये आता है क्या नंबर का, तो ठीक है। अब इसको आप लोग अच्छा से कंप्लीट कर लीजिए अभी। चलो यहां से आप लोग जल्दी उतारिए तो
इसको जल्दी नोट कर लो और इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको आप लोग घर से बना लीजिएगा, ठीक है। और इसके आगे फिर कल होगा।